बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रुपया भी ऊपर वाले के नाम छोड़ देते हैं। विद्यार्थी से रहा नहीं गया, बोल उठा रुपया तो नहीं लूँगा। चोर एक बार कांप गए बेचारे। ये क्या आवाज़ तो बच्चों वाली थी। ऊपर नीचे देखा तो ऊपर बैठा दिख गया। जब उन्होंने डरा धमका कर पूछा तो विद्यार्थी ने अपनी सारी कहानी सुना दी। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी और यहीं से हम शुरू कर रहे हैं श्री गीता ज्ञान उपदेश। मैंने छोड़ा था ये सोचकर कि देखें भाग्य का लिखा मिलता है या नहीं। खीर पूड़ा आपने छोड़ा तो मैंने सह लिया कि चले भूख लगी है। और जब आपने कहा कि रुपया ऊपर वाले के नाम सह नहीं पाया और मुंह से निकल गया, मैं नहीं लूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चोरों ने कहा अरे अब तो लेना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने सामने खिलाया और उसकी गांठ में रुपया बांध दिया और बोले अब जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो हमारा है वह दूसरे के पास जा नहीं सकता। ईमानदारी से कर्म करो, दूसरों के साथ कंपटीशन मत करो, ईर्ष्या करना छोड़ दो। सिद्धि असिद्धि में सम रहो तो कर्म तुम्हें बांध नहीं सकेंगे। जो व्यक्ति ईर्ष्या से रहित है, जिसके अंदर ज्ञान जाग गया है और जो देहाभिमान और ममता से रहित है, ऐसे व्यक्ति निरंतर परमात्मा में स्थित रहता हुआ कर्म करता है तो बंधन में नहीं आता। यूं तो ये सारा जगत ब्रह्मा है। सुव्वा से आग में हवन किया तो सुव्वा से जो उठाया वह भी ब्रह्मा है और जो सामग्री उठाई वह भी ब्रह्मा है। उसमें जो फल मिलेगा वह भी ब्रह्मा है। ऐसा मान लो तो जीवों का हित हो। हर क्रिया में ब्रह्मा जुड़ा रहे तो तुम्हारा कल्याण होगा। कुछ लोग पूजन यज्ञ रूपी हवन करते हैं। कई तरह के यज्ञ होते हैं। एक तो सब कुछ ब्रह्मा है मानते हुए हवन करते हैं और कुछ लोग अपने को देवताओं से अलग मानते हुए हवन करते हुए देवता का हवन और तर्पण करते हैं। कुछ लोग अपने को परमात्मा से एक मानते हुए हवन करते हैं। आपने अपने को परमात्मा में मिला देना ये भी एक यज्ञ है। सब कुछ ब्रह्मा है ये भाव बनाकर हवन करना ये भी एक यज्ञ है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर संयम रूपी अग्नि में उसे डाल देना भी एक यज्ञ है। आप कहते हैं हम गरीब हैं महाराज, इतना बड़ा यज्ञ तो कर नहीं सकते, पैसा दान तो कर नहीं सकते। अरे यदि तुम नहीं कर सकते तो तुम संयम रूपी यज्ञ में इंद्रियों को झोंक दो। विषयों से हटाकर संयम रूपी आग में उसे झोंको। इंद्रियों से गलत काम ना हो तो तुम नित्य यज्ञ कर रहे हो। लेकिन इंद्रियां भोग मांगती हैं। मजबूरी में कभी कभी विषयों का सेवन करना पड़ता है और फिर खाना पीना तो है ही। फिर समझा करो कि इंद्रियों में जो भूख है वह परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। हम जो विषय दे रहे हैं वे सामग्री उसमें हवन करते जा रहे हैं। परमात्मा में सामग्री का हवन हो रहा है, ये भी एक यज्ञ हो जाएगा। इंद्रियों को संयम की आग में हवन करना ये भी एक यज्ञ है। और कुछ खाना पीना हो तो ये समझकर कि अंदर परमात्मा ही भूख रूपी आग बनकर जल रहा है और हम विषय रूपी सामग्री उसमें हवन कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ये भी तुम्हारा नित्य यज्ञ है। प्राण और इंद्रियों के सारे कार्यों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर दो। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, पैसा भगवान ने दे दिया, दान कर दिया,
यहाँ जो सब कुछ हुआ ये पैसे के कारण हुआ। ये गीता ज्ञान रूपी यज्ञ है। ये आपका जो कान है वह कुंड हो गया, और बुद्धि जो बात को पकड़ रही है वह आग है, और शब्द उसमें सामग्री है। शब्द रूपी सामग्री कान रूपी कुंड से बुद्धि रूपी अग्नि में गिर रही है, और इसमें परमात्मा प्रकट होंगे। ये भी एक यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है। तुम्हारे पास द्रव्य है तो अन्न का दान करो, जल का दान करो और पैसे का सहयोग दो। हम दूसरे प्रांतों में सुनाया करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कथा का केवल आयोजन करना पड़ता है, बाकी पैसा अपने आप आ जाता है। दूसरे प्रांतों में देने की इतनी परंपरा नहीं है जितनी हरियाणा और पंजाब में है। यहाँ व्यक्ति लंगर में खाएगा तो रुमाल में हाथ पोंछकर वैसे ही नहीं चला जाएगा। श्रीमान जाने भी लगे तो श्रीमती कहेगी, अरे कुछ तो भेंट चढ़ाओ। जहाँ द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकते तो तपो यज्ञ करो, भगवान का नाम जपो, भजन कीर्तन करो, नाचो गाओ, लोगों का मन प्रसन्न करो। जो नाम जप रहे हो तो तप रहे हो, ये भी तो एक यज्ञ ही कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ वालों से भी ज़्यादा फल मिलता है। यदि तुम निरंतर भगवान का नाम जप रहे हो और शरीर से सेवा कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि पैसा देने वालों पर ही भगवान खुश होते हैं। पैसा देने वालों पर तो समाज खुश होता है, लेकिन जो अपना जीवन ठाकुर को दे देते हैं उस पर तो ठाकुर सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। आप जो कर रहे हो ठीक ढंग से करो तो आप यज्ञ कर रहे हो। यदि आप द्रव्य नहीं दे सकते तो लंगर सेवा करो, रोटी बेलो, सब्जी बनाओ, दरियां बिछाओ, ये तुम्हारा यज्ञ है। नाम जपो, ऐसा बढ़िया कीर्तन कराओ कि लोग झूम उठें। योग यज्ञ, योगाभ्यास करो, ये भी एक यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, गीता का एक पाठ हर रोज पढ़ो, ये भी एक यज्ञ है। ये एक दैविक यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ करो, यानी ईश्वर से अपनी एकता का भाव बनाकर रहना, ये भी एक यज्ञ है। इसी शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। अपने शरीर से किसी को कष्ट न देना, किसी की हिंसा न करना भी एक यज्ञ है। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना भी एक यज्ञ है। महाभारत में लिखा है कि एक व्यक्ति 10,000 व्यक्तियों को हर रोज भोजन कराता है, और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता। साल के बाद जब दोनों का हिसाब लगाया जाएगा तो दैनिक 10,000 लोगों को भोजन कराने के फल से शराब ना पीने वाले, मांस ना खाने वाले का फल ज़्यादा होगा। सिर्फ पैसे को ज़्यादा महत्व न दो। यदि पैसा नहीं है तो तुम शरीर से सेवा करो, शरीर को संयम में रखो, शरीर से भजन करो, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा यज्ञ है। अपना अपान को प्राण में हवन करना और प्राण को अपान में हवन करना, ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इसे कहते हैं प्राणायाम यज्ञ। और थोड़ा भोजन करना। हमारे साथ रहने वालों की शिकायत है, गुरुजी आप बहुत थोड़ा खाते हैं, हम तो 2 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा खा भी लेते हैं। हमारे गुरुजी श्री कृपात्री जी महाराज तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार शाम को 5 बजे थोड़ा सा खाते थे, कभी कभी तो 7 दिन में एक बार खाते थे, और फिर भी कहते थे पापी पेट भगवान ने ऐसा बनाया है कि रोज खाना पड़ता है। 1 महीने बाद एक बार खाना होता तो बड़ी मौज होती, मज़े से भजन किया करते। दिन में सिर्फ एक बार खाते थे और सारा दिन हमने उन्हें कभी पानी भी पीते नहीं देखा, बिना नमक का खाते थे। कहते थे स्वाद थोड़ा ही लेना है, शरीर चलता रहे, इसलिए थोड़ा सा
डाल लेते हैं अंदर, अन्न अंदर जाएगा तो अपने आप एनर्जी बनती रहेगी। कोई नमक नहीं, मिर्च नहीं, मसाला नहीं। हम अंत में प्रसाद लेते थे तो इतना फीका लगता था, गुरु प्रसाद है बस इसलिए खाना पड़ता था। संयम भी एक यज्ञ है, वाणी से कड़वा ना बोलना भी एक यज्ञ है, किसी को धोखा ना देना भी एक यज्ञ है, मीठा बोलना भी एक यज्ञ है। इसलिए तुम थोड़ा खाओ और वैष्णव भोजन करो तो तुम हर रोज यज्ञ कर रहे हो। जितना पेट मांगे उतना देना है, फिर तो भोग हो गया, भोजन हो गया। शरीर चलता रहे उतना देना, फिर यज्ञ हो गया। प्राणों का, प्राणों में हवन है। और अर्जुन एक बात कान खोल के सुन ले, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। जो यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं वे अन्न खाते हैं, और जो बिना यज्ञ किए खाते हैं ना उन्हें यहाँ शांति मिलती है ना उन्हें वहाँ शांति मिलती है। 30-31 इस तरह बहुत से यज्ञ हैं जो ब्रह्मा से और वेद उत्पन्न हुए, ये सब कर्म से पैदा हुए। अब बढ़िया से बढ़िया यज्ञ हम तुम्हें बतलाएंगे। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा यदि ज्ञान यज्ञ तुम कर लो तो वह सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सारे यज्ञ ज्ञान में जाकर खत्म हो जाते हैं, और ज्ञान जिसे मिल गया उसे अखंड शांति मिल जाएगी। ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय है, बोले 6 सूत्र हैं, 6 नियम निभाओगे जिंदगी में तो ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान मिल गया तो भगवान मिल गया, तुम्हारी ये शांति सदा के लिए खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा, देव ऋषि आप ही बताओ मैं कहाँ रहता हूँ। देव ऋषि बोले, एक तो वैकुंठ में, दूसरा क्षीर सागर में, तीसरे ऋषि मुनियों के हृदय में। 3 जगह में से कहाँ जाऊं कि आप जल्दी मिल जाओ। भगवान ने कहा, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना क्षीर सागर में, ना जोगियों के हृदय में, फिर कहाँ मिलोगे। ठाकुर बोले, जहाँ मेरे भक्त मेरी भक्ति में रस विभोर होकर कीर्तन कर रहे हों, नाच गाकर मौज कर रहे हों, वही कहीं बैठा मैं नजर आ जाऊंगा। अब ज्ञान प्राप्ति के 6 सूत्र आप श्रवण करें। जैसे सीमेंट 2 ईंटों को जोड़ देता है, वैसे ही सत्संग आत्मा और परमात्मा को जोड़ देता है। अगर सत्संग करते रहोगे तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। सत्संग नहीं छोड़ना। ज्ञान प्राप्ति के 6 सूत्र हैं। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति ईश्वर ही हो जाता है। नदी समुंदर से मिलकर समुंदर ही बन जाती है। ज्ञान का पहला सूत्र है कि जिससे ज्ञान लेना हो उसको प्रणाम श्रद्धा से करो, साष्टांग प्रणाम करो। ज्ञानी गुरु जो दे सकेगा वह ना माँ देगी ना बाप दे सकेगा, ना पत्नी देगी ना पुत्र देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विनित जिज्ञासा से, सेवा से, इसमें 3 सूत्र बता दिए। पहले तो ज्ञानी गुरु की सेवा करो, दूसरा सूत्र उन्हें प्रणाम करो, तीसरा सूत्र मैं क्या हूँ, जगत क्या है, ईश्वर क्या है और ईश्वर से मेरा नाता क्या है। ये प्रश्न विनित भाव से करो। जब तुम ये प्रश्न करोगे तो ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे देंगे। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। तत्व तो मूल है, सुप्रीम पावर, शुद्ध चेतना जो करोड़ों ब्रह्मांडों में एक समान समाई हुई है, वह ऐसी युक्ति से तुम्हें बता देंगे कि तुम वहीं बनकर मौज लोगे, आनंद करोगे। अगर उसे जान लोगे तो फिर तुम्हें मोह कभी नहीं होगा। फिर सारे जगत को अपने अंदर देखोगे और अपने आप को भी सारे जगत के अंदर देखोगे। हमने तो पाप बहुत किए हैं महाराज, हमारे पाप कटेंगे क्या? अरे बोले ज्ञान प्राप्त हो जाए। पाप कृत महा, सबसे बड़ा पापी
क्यों ना हो। यदि तेरे जीवन में ज्ञान जागृत हो गया तो जैसे नौका नदी से पार कर देती है, इसी तरह ज्ञान की नौका तुम्हें भव सागर से पार कर देगी। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काष्ठ डाली गई लकड़ी जल कर राख हो जाती है, इसी तरह जब ज्ञान की आग तेरे अंदर जलेगी, तेरे करोड़ों जन्मों के पाप उसमें जलकर राख हो जाएंगे। ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई वस्तु नहीं, लेकिन ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। जब हृदय शुद्ध होगा तो ज्योति जलेगी। पहले श्रद्धा को जगाओ। 3 सूत्र पहले बता दिए, चौथा सूत्र लो। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तत्परहा का अर्थ है जैसे पैसा प्राप्त करने के लिए लोग देश देशांतरों में घूमते रहते हैं, इसी तरह जो ज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़कर गुरु के पीछे ही लग जाते हैं, वह तत्परा है। ये 5वां सूत्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि ज्ञान को पाकर ही रहना है। 6वां सूत्र है अपनी इंद्रियों को वश में करना, जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आना। स्वामी विवेकानंद विदेश में कथा सुना रहे थे। एक सुंदर युवती आ गई, बोली मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आपकी तरह बेटा चाहती हूँ। मैं आपके वचनों से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे पास अरबों रुपए हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं, पर आपके वचनों से मैं इतना प्रभावित हुई कि आप जैसा विद्वान बेटा चाहती हूँ। उन्होंने कहा, देवी ज्ञानी से ज्ञानी ही पैदा हो, जरूरी नहीं। कीचड़ कितना गंदा है और उससे कमल कितने बढ़िया निकलते हैं। और दीपक बहुत अच्छा है और उसके ऊपर कालिक निकलती रहती है। कभी मूर्खों के यहाँ भी ज्ञानी आ जाते हैं और कभी ज्ञानी के घर भी मूर्ख। एक तो ये कोई गारंटी नहीं कि ज्ञानी का बेटा ज्ञानी हो। दूसरा, शादी करा के तुम संयम में क्यों रहना चाहती हो? कुछ ऐसा उपाय कर लो कि तुम्हें अभी मेरे जैसा बेटा मिल जाए। बोली, मैं तैयार हूँ। स्वामी जी बोले, हम तुम्हारे बेटे और तुम हमारी माँ हो गई। आज के बाद तुम हमारी माँ हो। इंद्रियों में संयम होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञान कभी आ नहीं सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन के ये 6 सूत्र हैं। अभी तक तो भीतर वासना की आग जल रही है। वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन ज्ञान पाना हो तो 100 बहाने। 3 प्रकार की आग होती है। विषयाग्नि पाप नहीं जलाती, पुण्य को जलाती है। जितनी ज्यादा विषयाग्नि भड़केगी, उतने ज्यादा तुम्हारे किए पुण्य जल जाएंगे। प्रभु मिलन की विरहा अग्नि जल जाए। जहाँ परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए, स्वरूप की अभिन्नता पाने के लिए ज्ञान अग्नि जल जाए, तो ये दोनों अग्नि आपके अंदर के समस्त पापों को जला के आपको शुद्ध बना के आपको परमात्मा की गोद में बिठा देंगे। यदि अखंड शांति चाहते हो, परम शांति चाहते हो, अखंड अनंत सुख चाहिए, तो ज्ञान पाने की कोशिश करो। ज्ञान पाने में बहुत देर लगती होगी। मकान में प्रकाश करने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती। बटन दबाओ और प्रकाश हो गया। नई कोठी बनाई है, पहले तो पावर हाउस में दरखास्त देनी पड़ेगी, उसके बाद मकान में फिटिंग करानी पड़ेगी, फिर वो चेकिंग करने आएंगे। इतने में तो देर हो सकती है, लेकिन जब ये सब हो गया, बिजली का कनेक्शन मिल गया, फिर तो सिर्फ बटन दबाने की देरी है। जरा सा बटन दबा और प्रकाश हुआ। जैसे फिटिंग तक देर हो सकती है, पर बटन दबाने पर बिजली आने में देर नहीं, उसी तरह से ये नियम निभाने में देर हो सकती है। बस यहाँ 6 नियम निभ गए और बटन दबेगा
गुरु के मुख से शब्द निकलेगा और तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलेगी और तुम्हारा जीवन धन धन हो जाएगा। फिर समय ज़्यादा नहीं लगेगा, तत्काल ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान की भूख होनी चाहिए। परमात्मा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान दे दो, अपना प्यार दे दो। तत्काल शांति प्राप्त होती है। ज्ञान की भूख होनी चाहिए, उसकी बुद्धि तेज हो या ना हो, पर ज्ञान की प्रार्थना करते रहो। परमात्मा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान दे दो। परमात्मा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान दे दो, बस अपना प्यार दे दो। जिसका हृदय प्यार से भरा होता है उसका हृदय कोमल होता है और विरह अग्नि की जांचना करता है। जब हृदय आपका भाव से भरेगा कि हे परमात्मा अपना विरह दे, अपने वियोग की व्याकुलता भर दे, ऐसी व्याकुलता दे दे कि संसार मुझे पागल कहे। सचमुच जो ईश्वर की राह पर चले वह पहले पागल ही सिद्ध हुए। ठीक भी तो है, किसान जब पहले खेत में अनाज फेंकता है तो घर का अनाज भी मिट्टी में मिला देता है। विश्वास करके जब घर का मिट्टी में मिला देता है तो 6 महीने के बाद 25-50 गुना लाकर घर में भर देता है। एक बार जब व्यक्ति भजन में अपने को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है तो दुनिया की दृष्टि में पहले वह पागल बन जाता है, लेकिन बाद में दुनिया की दृष्टि में वही संसार का महान पुरुष बन जाता है। और जब समाज के सामने आता है तो दुनिया उसके चरणों में गिरने लगती है। ज्ञान पाने के लिए, प्रभु का प्रेम पाने के लिए कोशिश करो। पत्नी को खुश करने की बड़ी कोशिश की, बेटों को सेट करने की बड़ी कोशिश की, बच्चों को सेट करते करते स्वयं ही आप सेट हो जाते हैं। अरे बच्चों की सेटिंग ऊपर वाले पर छोड़ दो, तुमसे जो थोड़ा बहुत बन पाए करते रहो। तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। एक नवाब साहब थे, नवाबों की नजाकत बड़ी प्रसिद्ध है। ये गद्दा लेकर आओ, ये ठीक नहीं है, इसे हटाओ। रात को 8 बजे बिस्तर लगाने लगे, 40-50 गद्दे लगाए गए। तब एक पसंद आया कि हाँ इसे बिछा दो, अब इसके ऊपर चादर बिछानी है। अरे ये बढ़िया नहीं है, दूसरी लाओ, तीसरी लाओ, ये भी 25-50 लाए गए। तब चादर पसंद आई। रात के 12 बज गए। अब तकिया लाओ, ये रजाई ठीक नहीं, ये मोटी है, ये पतली है, ये चुभती है। तब तक 4 बज गए। अब मन पसंद मन सदने ले आओ। बड़ों की बड़ी नजाकत होती है, बड़े भजन नहीं करते। बड़े तो दूसरों की कोठियों में जाकर ये देखते हैं कि उसके यहाँ बढ़िया चीज़ कौन सी है और हमारे यहाँ कैसे आनी चाहिए। यही इसका भजन होता है। अब पैरों के लिए ये चाहिए, हाथों के लिए ये चाहिए, और सुबह के 8 बज गए। तुलसीदास कहते हैं जो मूर्ख सोने के लिए सारी रात बिस्तर ही बिछाता रहेगा वह सोएगा कब। इसी तरह जो व्यक्ति सारी जिंदगी परिवार को सेट करता रहेगा वह खुद ही अपसेट होता रहेगा। वह भजन कब करेगा? जिंदगी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एक सीमा तक तो काम करना ठीक है, फिर जैसे तुम धन कमाने के लिए परेशान हो, बाल बच्चों की सेटिंग के लिए एकदम तैयार हो, इसी तरह ज्ञान पाने के लिए, प्रभु की प्रेमा भक्ति पाने के लिए एक बार कमर कस लो। या तो शरीर मिटा देंगे या लक्ष्य तक पहुंचकर दिखाएंगे। प्रभु ने बुद्धि दी, दिल दिया, इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। हो गया बहुत दुरुपयोग दुनिया के नाम से, दुनिया जाए भाड़ में। अब तो तेरी दी बुद्धि से एक बार तुझे प्राप्त करके दुनिया को दिखाएंगे और मानव जीवन अपना सफल बनेगा। ज्ञान मिलेगा तो अखंड शांति मिल जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि बढ़िया कोठी बनाकर अखंड शांति मिल जाएगी? किसी ग्रंथ में लिखा है कि अरबों रुपया पाकर अखंड शांति को प्राप्त हो जाएगी? बढ़िया वाहन से, बेटों से, बढ़िया पत्नी से शांति मिलेगी, कुर्सी मिलेगी तो शांति मिलेगी। हमने बहुत ग्रंथों को पढ़ा, बहुत संतों को सुना, सारी जिंदगी इसी में लगाई, पर ऐसा शब्द कहीं नहीं मिला। शांति मिलेगी तब, ईश्वर से प्यार हो जाएगा जब, शांति मिलेगी तब, स्वरूप का बोध हो जाएगा जब। स्वरूप का बोध हो जाना, ज्ञान ईश्वर से प्राप्त हो जाना, भक्ति ज्ञान मिलेगा तो शांति मिलेगी, भक्ति मिलेगी तो शांति मिलेगी। वह व्यक्ति मूर्ख है जो भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं करते। ये तो ठाकुर ने गागर में सागर भर दिया। हारमोनियम में 7 स्वर होते हैं, ये दुनिया का कोई गीत है जो उससे ना निकल सके। अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं, पर है कोई शब्द जो ना बनाया जा सके। स्वर थोड़े हैं, पर उससे हर गीत निकल सकता है। चाहे गीता ग्रंथ छोटा है, पर आपकी जिंदगी का कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर गीता से ना निकल सके। ये हमारी गारंटी है कि आपके जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर गीता से न मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन संबंधी हर प्रश्न का उत्तर गीता में है। गीता को भाव से पढ़ो। कुरुक्षेत्र में आए हो, प्रतिज्ञा करो कि चाहे हम 2 श्लोक हर रोज पढ़ें या एक पढ़ें, लेकिन गीता हर रोज पढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन, मेरे इस सिद्धांत को जो मूर्ख नहीं मानेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, संशयात्मा, जिसके मन में संशय रहेगा, वह नष्ट हो जाएगा। ना उसे इस लोक में शांति मिलेगी, ना परलोक में। इसका नाम धर्म क्षेत्र है। इस भूमि में खड़े होकर भुजा उठाकर ठाकुर ने घोषणा कर दी कि जैसे माता पिता हर संतान का हित चाहते हैं, मैंने भी सारे जीवों का हित चाहते हुए अपने हृदय के उद्गार, अपने हृदय के भाव, शास्त्रों का सार यहाँ कह दिया। जो मानेगा वह यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी रहेगा, और जो नहीं मानेगा, संशय रखेगा, वह यहाँ भी मिटेगा और आगे भी मिटेगा। इसलिए अपने संशयों को निकाल कर योग के द्वारा तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जा, और ज्ञान योग के द्वारा संशय निकाल दे, और आत्मवान होकर आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ सोच विचार कर और जल्दी से जीवन में अमल कर। कल की प्रतिज्ञा नहीं करना। भजन कल से शुरू करेंगे। बेटा ब्याया जाए फिर शुरू करेंगे, ये कोठी बन जाए फिर शुरू करेंगे, बिटिया ब्याई जाए फिर शुरू करेंगे। एक किराने वाले ने एक प्लेट लगाई हुई है जिस पर लिखा है आज नगद कल उधार। एक ग्राहक आया, कुछ खरीदारी करके चला गया। अगले दिन फिर पहुंच गया, सामान खरीद कर बोला इसका बिल बना दो। दुकानदार ने कहा देखा नहीं क्या लिखा है, आज नगद कल उधार। उसने कहा मैं कल नगद ले गया था। दुकानदार बोला नहीं, आज नगद कल उधार। वह घर से पैसे लाकर दे गया। फिर पहुंचा तीसरे दिन, अब तो उधार मिलेगा। दुकानदार ने कहा रे बाबू कल जब आएगा तो उधार मिलेगा। हर दिन आज ही होता है, कल यहाँ आने वाला ही नहीं। जिसने कहा कि हम भजन कल से करेंगे, वह भजन कर ही नहीं सकते। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर काल, आज काल के कर्त ही अवसर जासी जा। इसलिए कली करंते आज कर, कल जो करंते आज कर, आज करंती अब, पल में परलय होएगी, फिर कहेगा कब, फिर करेगा कब। सावधान हो जाओ, यहीं बैठे प्रतिज्ञा कर लो कि आज से, अभी से, इसी क्षण से भजन प्रारंभ कर देंगे। जीवन कैसी भी विषम परिस्थितियों में चले, अपने परमात्मा को नहीं भूलेंगे। इन 9 अध्यायों में भी इतना कुछ सुनाया गया। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय कि अमल कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में यदि पूरी गीता सुन लेंगे फिर तो कहना ही क्या है। प्रभु कृपा करे और एक बार नहीं बार बार सुनो ब्रह्म सूत्र का उपदेश। परमात्मा